श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, अर्थात सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आऊं सीता ही देखी होई काजु मोही हरस विसेखी। यह कई नाई सबनि कहूँ माथा चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं यानी काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलते ही यानी अनायास ही कूदकर उससे ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही बात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले
वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक हो ही श्रम हारी। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।